जय हिंद। मैथ एसएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। आज की क्लास में क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 15 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं। इसके तीसरे प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न देखें। इसके पहले प्रश्न में लिखा गया है 2 रिक्त स्थान, फिर 26 लिखा गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान है इसको ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 जो है अपना वो पहला पद है, रिक्त स्थान दूसरा पद है और 26 क्या है, तीसरा पद है। तो पहले पद को, दूसरे पद को और तीसरे पद को हम क्या मान ले रहे हैं, ABC मान ले रहे हैं। यदि A बराबर क्या मान लें, 2 मान लें, B बराबर ये रिक्त स्थान मान लें और C बराबर क्या मान लें, ये 26 मान लें, तो रूल के मुताबिक ये है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, A प्लस C के योगफल का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब क्या होता है, B का जो मान होता है वो A प्लस C के योगफल का क्या होता है, आधा होता है। तो हम क्या करें, यहीं पर सबका मान रखें। तो B बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना दिया है 2, C का मान कितना दिया है 26 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। इसको आगे की तरफ सॉल्व करने कितना आ जाएगा, तो B का जो मान आएगा, B बराबर 2 और 26 जोड़ोगे कितना आएगा, 28 आ जाएगा और बटे में क्या आएगा 2। B का कितना मान आ जाएगा, तो B बराबर आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 14। तो B का मान कितना आएगा 14। तो ये रहा पहले प्रश्न का आंसर, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है रिक्त स्थान, फिर से 13 लिखा है और उसके बाद रिक्त स्थान, उसके बाद लिखा है 3। तो इन दोनों रिक्त स्थानों में संख्याएं भरनी है। इसके लिए हम क्या करें, देखें जो पहला रिक्त स्थान है वो पहला पद है, उसके बाद दूसरा पद क्या है 13 लिखा गया है और तीसरा जो रिक्त स्थान है वो क्या है, तीसरा पद है और उसके बाद 3 जो है अपना चौथा पद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला रिक्त स्थान दैट मीन्स इसका मतलब वो A का मान है और दूसरा जो पद 13 है उसका मतलब वो A प्लस D का मान है और जो रिक्त स्थान अगला है वो A प्लस 2D का मान है और जो 3 है वो प्लस 3D का मान है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ A प्लस D बराबर क्या रख लेंगे, 13 रख देंगे और उसके बाद A प्लस 3D बराबर क्या रखेंगे, 3 रख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले रिक्त स्थान अर्थात A का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इसका जो तीसरा पद है उसको भी ज्ञात करेंगे। तीसरे पद में क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। तो A का मान रख देंगे, D का मान रख देंगे। A और D का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो समीकरण जो 1 आया है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें। क्या कर दें, समीकरण 1 और 2 को घटा दें। तो देखो यहाँ से A से A को घटाओ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और D से 3D घटा दोगे तो माइनस में 2D आ जाएगा और इसके आगे की तरफ देखेंगे तो 13 से 3 घटा दो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से D का मान निकालो तो D बराबर कितना आ जाएगा, 10 बटे में -2। इसको सॉल्व करें कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे, D का जो मान आ जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा। D का मान कितना आ गया, -5 आ गया। यही जो D का मान है हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के A का मान निकालेंगे। तो मान लो हम पहले समीकरण में रख दें, यहाँ लिखें समीकरण 1 में D का मान रखने पर यहाँ पे D का मान रखेंगे कितना आ जाएगा, A आ जाएगा प्लस D का मान आया है -5 तो यहाँ रखेंगे -5 बराबर 13। अब इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, तो A बराबर -5 को उधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा, 13 प्लस में 5। इसको सॉल्व कर दो तो A बराबर आएगा 18। तो ये हो जाएगा A का मान। अब आगे की तरफ देखो, इसका जो पहला रिक्त स्थान है, पहले रिक्त स्थान का मतलब क्या है, वो A का मान है, प्रथम पद है। तो पहले रिक्त स्थान में कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो ये पहला आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा आंसर देखेंगे। दूसरा आंसर जो है वो तीसरे पद पर रिक्त स्थान लिखा है। तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ देखें इसका दूसरा जो रिक्त स्थान होगा वो प्लस
क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। तो यहीं पे हम a का मान रख दें और d का मान रख दें। तो a का मान कितना रखेंगे 18 और d का मान कितना रखेंगे माइनस में 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 धन 2 गुणे माइनस में 5। इसको सॉल्व कर दें कितना हो जाएगा 18 और इसका पहाड़ा पढ़ दो कितना आ जाएगा -10। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। जो रिक्त स्थान है उसमें रख देना है। तो ये रहे इसके दो आंसर। पहला रिक्त स्थान में 18 रखना है, दूसरे रिक्त स्थान में क्या रखना है 8 रखना है। तो इसको नोट कर लें इसको। इसके तीसरे प्रश्न में दिया गया है 5 रिक्त स्थान, फिर से रिक्त स्थान, उसके बाद 9 सही 1/2 लिखा है। तो इसमें क्या करना है, इन दोनों रिक्त स्थानों में संख्याओं को भरना है। तो यहाँ देखेंगे जो पहला पद है वो कितना है 5 है, उसके बाद इसका जो दूसरा पद है वो रिक्त स्थान है, तीसरा पद भी रिक्त स्थान है, जबकि चौथा पद कितना दिया है 9 सही 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले पद का मतलब है a का मान कितना दिया है 5 और चौथे पद का मतलब क्या है वो दिया है a + 3d का मान। तो यहाँ से d का मान निकालेंगे, फिर इसका दूसरा पद और तीसरा पद हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, तो a बराबर दिया है 5 और a + 3d का जो मान दिया है वो दिया है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 को अगर हम लोग सॉल्व करें कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 1 19, तो 19/2 दे दिया है। अब हम क्या करें, ये जो इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 मान लो, तो यहाँ से इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम a का मान रखेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 5 धन 3d बराबर 19/2। यहाँ से 3d का मान निकालो कितना हो जाएगा, तो 19/2 और इस 5 को उधर की तरफ लेके जाओ माइनस में आ जाएगा 5। यहाँ आगे की तरफ देखें तो 3d बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 19 - 10/2। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 3d बराबर आ जाएगा, इसको घटा दो आ जाएगा 9/2। यहाँ से 3 का कैंसिल कर दो, 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार, तो कितना आ जाएगा d का मान, d बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3/2। तो ये हो गया d का मान। a का मान पहले से ही दिया गया है। अब हम क्या करें, इसका जो दूसरा पद है, दूसरा पद मतलब जो रिक्त स्थान है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो दूसरे पद को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, a + d होता है। तो यहाँ पे a का मान रख दो, d का मान, तो a का मान कितना आया है 5 आया है। तो a का मान यहाँ रख दें 5 और d का मान रखेंगे, तो d का मान कितना आया है यहाँ पे 3/2 आया है। तो हम रखेंगे यहाँ पे 3/2। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 13, तो 13/2। तो इसका जो दूसरा रिक्त स्थान है वहाँ पे कितना रखना है 13/2 रखना है। और इसका अगला जो पद है तीसरा पद वो भी रिक्त स्थान है, इसलिए क्या करेंगे तीसरे पद का जो फार्मूला होगा वो a + 2d हो जाएगा और यहाँ पे a का मान रख देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा धन 2 गुणे 3/2। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये इसके दोनों क्या हो गए आंसर, इसे आप नोट करें। इसका चौथा प्रश्न हम लोग देखना आरंभ करें। इसमें लिखा है -4, फिर रिक्त स्थान, फिर से रिक्त स्थान, फिर से रिक्त स्थान और फिर से रिक्त स्थान और लास्ट में दिया है 6। तो यहाँ देखेंगे जो पहली संख्या लिखी जा रही है वो पहला पद हो गया। इसके बीच में 4 रिक्त स्थान है, इन चारों रिक्त स्थानों में संख्याओं को भरना है। तो इसका मतलब जो पहला रिक्त स्थान होगा वो दूसरा पद होगा, दूसरा रिक्त स्थान क्या हो जाएगा तीसरा पद होगा और तीसरा रिक्त स्थान इसका मतलब वो चौथा पद हो जाएगा और चौथा रिक्त स्थान क्या हो जाएगा 5वां पद हो जाएगा और लास्ट में 6 लिखा है तो वो क्या पद हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो छठा पद है उसको हम लिखेंगे a + 5d लिखेंगे और पहले को लिखेंगे क्या लिखेंगे a लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर माइनस में 4 दिया, कितना दिया -4 दिया है और जो इसका छठा पद है a + 5d और इसका मान 6 दिया गया है। अब करना क्या है, यहाँ से भी a और d का मान ज्ञात करना है, फिर इसके बाद इसका दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें a का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान लो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर अगर हम लोग यहाँ a का मान रखेंगे कितना आ जाएगा -4 + 5d = 6। इस -4 को इधर की तरफ लेके जाओ आएगा कितना
5d इज इक्वल टू 6, ये उधर की तरफ जाएगा तो आ जाएगा 4, इसको सॉल्व कर दो कितना जाएगा 5d इज इक्वल टू 10। तो देखो 5 से यहाँ पे 1 आएगा और 5 से यहाँ डिवाइड करो कितना आएगा 2, तो इसको आगे की तरफ सॉल्व कर कितना आ जाएगा, तो d का मान जो आएगा वो हो जाएगा 2। अब देखो a का भी मान हमें पता चल गया है और d का मान पता चल गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरे पद के लिए हम लिखते हैं a प्लस डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा पद जो है वो कितना होगा, a प्लस डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ a का मान कितना दिया है, माइनस में 4 दिया है, तो -4 प्लस d का मान कितना आया है 2, इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा इसका आंसर आएगा -2 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो तीसरा पद है, तीसरा पद कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। तो यहाँ a का मान रख दें और फिर से d का मान रख दें, कितना, a का मान -4 दिया है प्लस 2 इंटू डी का मान भी दिया है 2, तो देखो ये -4 है और इसका गुणा कर दो कितना आ जाएगा, +4 हो जाएगा। तो -4 और +4 एक दूसरे से घटा देने पे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका जो तीसरा पद है कितना आएगा, 0। इसके हम चौथे पद को देखें कितना हो जाएगा, तो चौथे पद का क्या होता है फार्मूला, a प्लस 3d इज इक्वल टू, अब देखो a का मान फिर से रखेंगे कितना आएगा, -4 प्लस 3 इंटू डी, तो d का मान कितना दिया है 2। अब यहाँ सॉल्व करें कितना है, ये -4 है और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 और -4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे इसका आंसर आया कितना 2 हो गया। तो ये इसका चौथा पद हो गया। इसके बाद इसका हम पांचवा पद निकालें कितना हो जाएगा, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू डी का मतलब 2। अब यहाँ सॉल्व करें कितना हो जाएगा, तो ये -4 है और इसका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 4, -4 और +4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लें यहाँ पे +4। तो ये चारों इसके अज्ञात पदों का मान निकल गया है, तो इनको भी नोट कर लो। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पांचवें प्रश्न में लिखा गया है ब्रैकेट 38 ब्रैकेट माइनस में 22। यहाँ देखेंगे इसके जो चारों ब्रैकेट हैं क्रमशः पहले पद, तीसरे पद, चौथे पद और पांचवें पद हैं, जबकि 38 और -22 क्या हैं, वो दूसरे और छठे पद हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, फिर से प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a प्लस डी का मान हो जाएगा 38 और a प्लस 5d का मान हो जाएगा -22। यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे, a और d का मान निकालेंगे और उसके बाद इनके अज्ञात पदों पे a और d का मान रख के सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 38 जो आ रहा है, 38 ये दूसरा पद है, तो a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। जबकि इसका जो छठा पद है a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इनको इक्वेशन बना लें और इन इक्वेशन को सॉल्व करके ad का मान निकालें। उसके बाद क्या हो जाएगा, अन्य पदों को हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हम कंसिडर कर लें, ये इक्वेशन 2 कंसिडर कर लें। अब क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दें, घटा दें। तो यहाँ इक्वेशन यहाँ लिख ले रहे हैं थोड़ा सा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दें। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखो a से a को घटाने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और d से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, -4d आ जाएगा। और देखो जब इसको घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों जाएंगे जुड़, तो 8 और 2 जोड़ दो कितना आएगा, 10 हो जाएगा। 3 और 2 जोड़ दो 5 और एक जो हासिल आया था उसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे आ गया 60 माइनस 4d का जो वैल्यू हो गया कितना आ गया, 60 हो गया। अब यहाँ से d का मान निकालो कितना आ जाएगा, d बराबर 60 बटे माइनस में 4 आ जाएगा। तो इनका भाग लगा दोगे तो यहाँ पे d का मान आ जाएगा कितना, तो d बराबर आएगा 15, वो भी माइनस में। तो d का मान कितना आ गया, 15। अब ये जो d का मान आया है इसे हम समीकरण 1 में रख दें तो a का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखो समीकरण 1 में लिख लें, समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 में d का मान रखने से अगर हम लोग यहाँ d का मान रखें कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस में 15 बराबर 38 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से a का मान निकालोगे तो इस 15 को उधर की तरफ भेजो कितना हो जाएगा, 38। ये माइनस में 15 तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा।
इसको यहाँ आगे की तरफ सॉल्व करें, देखो इसका मान कितना आएगा, तो 38 और 15 जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 13 का 3 हो गया, और हो जाएगा 4 में 1 हासिल जोड़ दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो गया a का मान 53। अब इसका देखो पहला जो रिक्त स्थान है वो पहला पद ही है, इसलिए इसका जो पहला आंसर हो गया एक खुद ही हो गया, तो पहला आंसर हम लिखेंगे 53। ये क्या हो गया, इसका पहला रिक्त स्थान का आंसर आ गया। इसका तीसरा पद ज्ञात करना, तो तीसरे पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + 2d। अब हम लोग इसी में रखेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू d का मान -15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 53 माइनस 15 दूनी 30, इसको घटा दोगे आ जाएगा 23। तो इसका जो तीसरा पद है उसका मान कितना आ गया, 23। तो ये दूसरे रिक्त स्थान का मान आ गया। इसका जो तीसरा रिक्त स्थान है वो क्या है, वो चौथा पद है, इसलिए इसका मान हो जाएगा a + 3d। ये चौथे पद का फार्मूला हो गया। तो अब हम इसमें रखें a का मान 53, a का मान 53 रख दे और 3 गुणे d का मान, तो d का मान -15, इसको सॉल्व करो 53, 15 का पहाड़ा इसमें पढ़ो, माइनस में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका पांचवा पद ज्ञात करें, कितना हो जाएगा, तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए a + 4d लिखना पड़ेगा। तो a का मान रखें कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 53 धन 4 गुणे -15, इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, 53 माइनस 15 चौका 60 हो जाएगा, और 60 से 53 को घटा दोगे आ जाएगा -7 आ जाएगा, तो -7। तो ये हमारे आंसर हो गए। पहले रिक्त स्थान में कितना रखना है, 53 रखना है, दूसरे रिक्त स्थान में 23, और अगले रिक्त स्थान में क्या रखना है, 8 रखना है, और अगले रिक्त स्थान में कितना रखना है, 7। तो इसे नोट करें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। चौथे प्रश्न में दिया गया है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब क्या है कि ये जो AP लिखी जा रही है, AP के किस स्थान पे 78 आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से A का मान D का मान ज्ञात करेंगे और 90वें पद वाले फार्मूले में रख के n का मान निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर A का मान दिया है a = 3, और d का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो d का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को घटा देंगे। तो 8 से 3 को घटाओ कितना आएगा, 8 - 3, इसको सॉल्व कर दो तो d का मान आ जाएगा 5 हो जाएगा। और जो ये 78 है किस स्थान पे आएगा, तो हम मान ले रहे हैं 90वें स्थान पे 78 आएगा, इसलिए जो 78 है 90वां पद हो जाएगा। तो 90वें पद को हम कैसे लिखते हैं, an = 78 हो जाएगा। अब हम a का मान, d का मान और an का मान कहाँ रख देंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। यहाँ रखें तो an बराबर a + n - 1 × d होता है, तो इसमें सबका मान हम रखेंगे। तो an का मान कितना आ जाएगा, an बराबर कितना आएगा, 78 आ जाएगा, और a का मान 3 हम लोग रख देंगे, प्लस n का मान ज्ञात नहीं, n का मान ज्ञात करना है, d, तो d का मान कितना आया है, 5 आ गया। इसे सॉल्व कर दें, 78 माइनस 3 को इधर लाओगे कितना हो जाएगा, माइनस बराबर n - 1 × d, तो d का मान कितना है, 5 दिया है। अब इसको सॉल्व करें, 78 से 3 घटा दो कितना आ जाएगा, 75 बराबर n - 1 × 5। 75 को 5 से भाग लगाओ कितना हो जाएगा, 75/5 बराबर n - 1, इसका इससे भाग लगा दो आ जाएगा 15, तो 15 बराबर आ जाएगा n - 1। 1 को इधर की तरफ भेजो आ जाएगा 15 + 1 बराबर n, और यहाँ सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 16 बराबर n। तो इसका आंसर क्या हो गया, 16। n का मान कितना आ गया, 16। मतलब क्या है, 78 जो होगा इसके 16वें स्थान पर हो गया, 16वां पद ही 78 होगा। तो इसको नोट करें। इसके पांचवें प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसमें पांचवें में करना क्या है, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला प्रश्न हम लोग देखना आरंभ करो। इसमें लिखा है 7 13 19 ... 205। यहाँ देखेंगे जो पहला पद है उसमें 7 लिखा गया है, और 205 क्या है, अंतिम पद लिखा गया है, और हम लोग d का मान यहाँ से घटा के निकाल सकते हैं, तो पदों की संख्या आसानी से आ जाएगी। इसका n वां पद वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करें, कितना लिखा गया है, a बराबर दिया है 7,
उसके बाद इसका यनवा टर्म कितना दिया है, तो यन बराबर दिया है 205, इसका अंतिम पद ही यनवा पद होता है। और डी का मान हम लोग निकालेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 13 से 7 को घटा दोगे तो डी का मान आ जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 13 और 7 घटाओगे आ जाएगा 6। अब हम क्या करें, इनके मानों को यनवें पद वाले फार्मूले में रख के यन का मान ज्ञात कर लेंगे। यनवें पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ क्या करें, ए एन का मान रखें, तो ए एन का मान कितना दिया है भैया, 205 दिया है, 205 बराबर ए का मान, तो ए का मान दिया है 7 धन यन का मान ज्ञात नहीं, तो इसलिए यन का मान यन माइनस 1 ही रख रहे हैं। डी का मान कितना आया है, 6 आया है। अब हम क्या करें, इसे ही सॉल्व करके यन का मान निकाल लेंगे। तो देखो 205 यहीं रहने दो, 7 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 205 माइनस में 7 बराबर यन माइनस 1 गुणे में 6। यहाँ से 7 को घटा दें, कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा बराबर यन माइनस 1 इंटू 6 को इधर की तरफ ले आओ, भाग हो जाएगा, तो 198 बटे में 6 बराबर आ जाएगा यन माइनस 1। यहाँ से 6 से 198 भाग दो तो 6 का पहाड़ा एक बार, 6 का पहाड़ा पढ़ो यहाँ तो आ जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और यहाँ फिर से होगा 18, तो 6 त्रिक 18। तो इसका मान क्या हो गया यन माइनस 1 का, तो यन माइनस 1 बराबर क्या हो गया 33, यन माइनस 1 बराबर 33। एक उधर जाएगा तो 33 में एक जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यन का मान 34। तो ये हो गया अपना आंसर, इसका 34वां पद अपना हो जाएगा। या यूं हम कह दें इसमें कितने पदों की संख्या है, 34 है, तो इसको नोट कर लें। इसके छठे क्वेश्चन में दिया गया है एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 105 है, क्यों? मतलब ये बताना है इस क्वेश्चन में कि माइनस 105 इस एपी का कोई पद है या नहीं है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो सबसे पहले ए का मान दिया है, ए बराबर दिया है 11, डी का मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 11। इसको सॉल्व करो तो डी का मान कितना आ जाएगा, 8 माइनस 11 घटा दोगे कितना आएगा, यहाँ पर माइनस में 3 आ जाएगा। ये हो गया डी का मान। अब समझो अगर हम मान लेते हैं कि माइनस 105 क्या है, यनवा पद होगा, शायद मानते हैं, ऐसा है कि नहीं मालूम नहीं भी। तो यनवा पद क्या मान ले रहे हैं, 105 मान ले रहे हैं, तो यनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर माइनस 105 आ जाएगा। अब करना क्या है, ए का मान डी का मान इसके यनवे पद वाले फार्मूले में रखना है और यन का मान ज्ञात करना है। तो देखो तो यनवा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए यन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करें, इसी में सबका मान रखें, तो यन ए एन का मान कितना है 105 है, और ए का मान कितना है 11 है, डी का मान कितना है माइनस 3 है, यन का मान हमें पता ही नहीं, तो यन का मान ज्ञात ही करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, ए एन का मान माइनस में 105 रखेंगे बराबर जो ए का मान दिया है वो आएगा 11 आएगा, और डी का मान कितना हो जाएगा प्लस यन माइनस 1, डी का मान माइनस में 3 आएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, यन का मान फाइंड करना, तो कितना हो जाएगा माइनस 105, 11 को इधर ले आओ, माइनस 11 बराबर यन माइनस 1 माइनस में 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा, 0 और 1 कितना होगा 1 होगा, 1 होगा तो मतलब माइनस 116 हो जाएगा बराबर यन माइनस 1 इंटू माइनस में 3, माइनस 3 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो माइनस 116 बटे माइनस 3 बराबर यन माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 116 बटे में 3 बराबर यन माइनस 1 हो जाएगा। इसको आगे की तरफ सॉल्व करें, इसका मान कितना आएगा 116 बटे 3, इस एक को इस तरफ लेके आओ कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर यन आ जाएगा। इसको सॉल्व करो 116 प्लस 3 इधर क्या होगा गुणा करने पे आ जाएगा कितना बराबर यन हो गया। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 119 बटे 3 बराबर यन आ जाएगा। तो यहाँ यन का मान कितना आया है 119 बटे 3। अब इसका आंसर समझो, देखो यन का मान क्या है भिन्न में आया है, और हम लोगों को पता होना चाहिए यन का मान क्या है कभी भी भिन्न में नहीं आता, पदों की संख्या जो होती है वो भिन्न में नहीं होनी चाहिए। इसलिए माइनस 105 जो है इस श्रेणी का क्या है कोई भी पद नहीं है, इसको नोट कर लो। इसके 7वें प्रश्न में दिया गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए
जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो इसमें करना क्या है, ए 31 का मान ज्ञात करना है, अर्थात 31वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं ए 31 का मान कितना हो जाएगा, 31वां पद का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा a प्लस 30d हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, 31वां पद ज्ञात करने के लिए a का मान और d का मान ज्ञात करके यहीं पे रख देंगे, तब इसका 31वां पद आ जाएगा। अब 31वां पद कैसे आएगा, तो इसमें कंडीशन दिया है कि a 11 का मान 38 दिया है और a 16 का मान दिया है 73। तो a 11वां पद जो दिया है और इसका जो 16वां पद दिया है, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करें, a और d का मान ज्ञात करें। a d का मान जब ज्ञात हो जाए तो इसी में हम लोग रख देंगे। अब देखो a 11 का मान दिया है कितना, a 11 का मान दिया है 38। तो a 11 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 10d हो जाएगा, और जिसका मान कितना दिया इसने 38 दे दिया, ठीक है ना। और इसके बाद इसका 16वां टर्म दिया है, तो a 16 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस 15d हो जाएगा, और इसका मान दिया गया है 73 दिया गया। समझेंगे, यदि ये समीकरण 2 हो जाए और ये समीकरण क्या हो जाए, 1 हो जाए, ऐसे मान लें कि ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम क्या करें, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा दें, तब देखेंगे कितना आएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर दें, घटा दें, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो a से a को घटाने पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिख ले रहे हैं 0। 15 से 10 को घटाओ कितना आ जाएगा, धन 5d आ जाएगा। यहाँ 73 से 38 घटाइए तो कितना आएगा, 13 से 8 घटा दो कितना हो जाएगा, 8 घटाने पे कितना आएगा, 5। यहाँ बचेगा 6, तो 6 से 3 को घटा दो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से d का मान निकालना, तो इस 5 को दूसरी तरफ भेजो कितना आ जाएगा, तो d बराबर आएगा 35/5 आ जाएगा। इसका भाग लगा दो, d का मान आ जाएगा 7। तो d का मान इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में यदि रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो हम क्या करें, इस d का मान समीकरण 1 में रख दें, यहाँ लिख दें इसको, समीकरण 1 में d का मान a पर, समीकरण 1 में d का मान हम लोग रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा प्लस 10 गुणे d। तो d का मान कितना दिया है, 7 बराबर 38। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, तो a बराबर 38 और a हो जाएगा 70, 70 उधर जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसे घटा दो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 8 जाएगा कितना आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 6, 6 से 3 घटा दो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो गया a का मान 32, ओ है माइनस में, a का मान कितना आ गया, माइनस में 32। अब करना क्या है, इस a का मान और इस d का मान 31वें पद में रख देना है। तो 31वां पद कितना होगा, आगे देखेंगे हम लोग। a 31 बराबर दिया गया है a प्लस 30d। यहाँ से a का मान रखेंगे कितना आएगा, माइनस में 32 आ जाएगा, धन 30, और d का मान कितना है, 7। तो यहाँ रख देंगे गुणे में 7। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 32 धन इनका गुणा करो 210 आ जाएगा। जब इन्हें घटा देंगे आ जाएगा 178। तो यह हो गया a 31 का मान। a 31 का मान कितना हो गया, 178। तो ये रहा अपना 31वां पद। इसे नोट कर लें, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका 8वां प्रश्न दिया गया है, एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे इसमें 29वां पद ज्ञात करने का मतलब क्या है, a 29 बराबर a धन 28 d होता है, जिसे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें भी करना क्या है, हम लोग a का और d का मान दिए गए कंडीशन से क्या करें, फाइंड कर लें, और इसी में क्या कर दें, a का मान d का मान रख दें, तब क्या हो जाएगा, इसका 29वां पद आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें पदों की संख्या कितनी दी गई है, 50। तो n का मान कितना दिया है, 50 दिया है। और तीसरा पद जो दिया गया कितना दिया है, 12 दिया है। और इसका अंतिम पद का मतलब होता है इसका n वां टर्म कितना दिया है, 106 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे a3 का जो मान आएगा वो हो जाएगा a प्लस 2d, और इसका मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
अब यहाँ समझेंगे जी, 9 पद कितना दिया है, 106 दिया है और इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी दी है, 50। इसका मतलब है कि जो 106 है वो 50वां पद है, इसलिए लिखेंगे A50 बराबर 106 दिया तो A50 का मतलब कितना होता है, A + 49D बराबर 106 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेना है और इसे इक्वेशन 2 मान लेना, ठीक है ना। और क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा देने के बाद क्या हो जाएगा, A और D का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ आगे की तरफ देखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। यहाँ समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, A से A को घटाने पे आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आगे की तरफ देखेंगे 49D से 2D घटा देंगे, कितना आ जाएगा, धन में 47 आ जाएगा, 47D हो गया। आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ 6 में से 2 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 10 में से 1 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 47D बराबर कितना हो गया है, 94 आ गया है। और यहाँ से D का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा, 94 बटे में 47, जिसको सॉल्व कर दोगे तो D का मान कितना आ जाएगा, 2। अब यही 2 जो आया है आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दें और A का मान ज्ञात कर लें। तो हम क्या कर रहे हैं, इस D का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने से यहाँ हम लोग D का मान रखेंगे तो कितना है, A धन 2 गुणे D का मान, तो D का मान भी 2 है तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिया है 12। अब इसको सॉल्व करो तो A का मान कितना हो जाएगा, 12 और ये 2 कितना होगा, 4, उधर भेजेगा तो माइनस में चला जाएगा तो -4, जिसको सॉल्व कर दो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर A का मान कितना आया है, 2 आ गया है और D का मान कितना आया है, 8 आ गया। तो यही D का मान और A का मान इसके 29वें पद में रख देना है तो इसका 29वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 29वां पद, मतलब A 29 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान। तो A का मान कितना रखेंगे हम लोग, 8 रख देंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे, धन 28 गुणे D का मान। तो D का मान कितना है, यहाँ पे 2 दिया है तो इसको हम रखें 2। इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, 8, 28 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो कितना होगा, 8 दूनी 16, 2 दूना 4, 1 5, तो 28 दूना कितना हो गया, 56 हो गया। और इसको जोड़ दें, कितना हो जाएगा, तो 8, 6, 14, तो मतलब इसका आंसर आएगा 64। तो इसका जो 29वां पद आएगा उसका मान कितना होगा, 64 होगा। इसे नोट कर लें, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके 9वें प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब इस प्रश्न में करना क्या है, n का मान ज्ञात करना है जिस पर वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसके लिए देखो कंडीशन क्या दिया गया है, इसका जो तीसरा पद दिया है वो 4 दिया है और इसका 9वां पद -8 दिया है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे पद और इसके 9वें पद को सरल करके A का मान और D का मान ज्ञात करेंगे। इस A और D का मान ज्ञात करने के बाद इसके n पद वाले फार्मूले में रखेंगे जहाँ से n का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर A3 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, A3 बराबर होता है A + 2D। ये फार्मूला है तो इसका मान दिया गया, कितना दिया भैया, यहाँ पर 4 दिया है। और जबकि इसका 9वां पद कितना दिया है, A9 का मान कितना दिया है, यहाँ पर A + 8D इसका फार्मूला हो गया और इसका मान कितना दिया है, -8 दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके A और D का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, A का मान और D का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे इसको लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 से 2 को घटाओगे तो देखो A से A को घटाने पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 से 2 को घटाओगे तो माइनस में 6D आ जाएगा। यहाँ देखेंगे
इसको और इसको घटाओगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से d का मान निकालो तो d बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे माइनस में 6, जिसका भाग लगा दो तो d बराबर कितना आ गया -2। ये d का मान आ गया है। अब इस d का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख के a का मान निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस d का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने से अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर d का मान रखें तो कितना हो जाएगा a प्लस 2, d का मान कितना है माइनस में 2 बराबर इधर है 4। तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा a, इसका गुणा कर दो -4 बराबर क्या आ जाएगा 4। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इस 4 को उधर की तरफ लेके जाओगे +4 हो जाएगा और यहाँ से a का जो मान आने वाला है वो कितना हो गया 8 हो गया। तो a का मान कितना आ गया 8 आ गया है और d का मान -2 आ गया है। ज्ञात करना है n का मान, इसलिए इसका nवें पद का जो फार्मूला होगा कितना होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होगा। और ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इसने बोला है कौन सा पद 0 होगा और हमने माना nवां पद 0 होगा, इसलिए इसका nवां पद किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम लोग a का मान रखेंगे तो a का मान कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो 8 धन n-1 इंटू डी, तो d का मान आ जाएगा -2, यहाँ रख देंगे -2 बराबर 0। अब इसे सरल करके n का मान हम लोग ज्ञात कर देंगे कितना हो जाएगा n-1 इंटू -2, इस 8 को उधर ले जाओगे कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। सरल करोगे n-1 बराबर क्या आ जाएगा -8 बटे में ये -2 हो जाएगा, जिसको हम सरल करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा n-1 बराबर 4 या n बराबर 4 धन 1 बराबर 5। तो इसका आंसर क्या हो गया n बराबर आ गया है 5। इसका पांचवा पद जो होगा वो 0 होगा, इसे नोट करेंगे। इसके 10वें प्रश्न में दिया गया है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में d का मान ज्ञात करना है। d का मान दिए गए कंडीशन के हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। यदि यह मान लें इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सर्वांतर d है, तो देखेंगे इसमें जो कंडीशन दी जा रही दिया गया है a 17 का जो मान है इसके 10वें पद से, 10वें पद का मतलब क्या है a 10 से कितना है 7 अधिक है, तब आपको ज्ञात करना है d का मान। तो d का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे मान लेते हैं प्रथम पद इसका a है और कितना है सर्वांतर d है। तो देखेंगे a 17 का मान जो आएगा कितना हो जाएगा a प्लस 16d हो जाएगा। a 17 का फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 16d हो जाएगा बराबर a 10 का मतलब क्या है a प्लस 9d लिखा है और ये क्या हो जाएगा धन में 7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से a और a तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 16d और इस 9d को इधर लेके आओ कितना हो जाएगा 9d बराबर कितना आएगा 7 आ जाएगा। 16 और 9d को घटा दोगे कितना आ जाएगा 7d आ जाएगा, ये हो गया बराबर 7। तो यहाँ से देखो 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान कितना आ गया है 1। तो ये रहा इसका आंसर, सर्वांतर का मान कितना आएगा 1 आएगा। इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से। के 11वें क्वेश्चन में दिया गया है AP 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब ये जो सीरीज लिखी जा रही है इसका कौन सा टर्म होगा जो 54वें टर्म से क्या होगा 132 अधिक रहेगा। तो हम मान ले रहे हैं कि इसका जो n वां टर्म होगा वो क्या होगा इसके 54वें पद से कितना होगा 132 अधिक होगा। अर्थात an का जो मान होगा वो a54 से कितना रहेगा 132 अधिक रहेगा। तो हम क्या करें, बस इसी कंडीशन में an का मान और a54 का मान रख दें, सरल कर दें, यहाँ से a और d का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो n का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे an का मान कितना होता है तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जबकि a54 का जो मान आएगा वो हो जाएगा a प्लस 53d हो जाएगा प्लस 132 हो जाएगा। यदि इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो देखेंगे a से तो a कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा n-1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 53d धन 132 आ जाएगा। अब देखो ये जो सीरीज लिखी है यहाँ से d का मान हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो d का मान कितना आएगा यहाँ साइड में निकालें तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर
15 से 3 को घटा देना तो d का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यही d का जो मान है यहाँ रख देंगे तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखें कितना आएगा, n माइनस 1 इंटू 12, तो 12 यहाँ रख लें, बराबर 53 गुणे 12 धन 132। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, n माइनस 1, ये बटे में 12 चला जाएगा, उधर जाएगा तो इसका गुणा करो कितना हो जाएगा, 12 नहीं 36 का 6, हाथ लगो 3 और 12 पंचे 60 और 60 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 63 धन 132। और देखेंगे ये जो 12 है बटे में हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं इसको ऐसे। अब इसको सॉल्व करने कितना हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ दो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 3 और 3 जोड़ दो कितना होगा, 6 हो जाएगा, 1 और 6 जोड़ दो कितना होगा, 768 आ जाएगा, बटे में 12 आ जाएगा। अब इसे ही क्या करना है, सॉल्व कर देना है, तो n का मान आ जाएगा। तो इसको यहाँ कैंसिल कर, देखो 4 से इसको कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा, 4 का टेबल पढ़ोगे इसमें 3 बार जाएगा, 4 का टेबल इसमें पढ़ो कितना हो जाएगा, 4 का पहाड़ 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 36, 9 चौका 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो मतलब 192/3 आ जाएगा। इसको यहाँ आगे लिखेंगे हम लोग, n माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 192/3। अब इसको 3 से फिर से हम भाग कर दें कितना आ जाएगा, तो n माइनस 1 को इससे भाग करो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 12 में 3 से भाग कर दो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे n बराबर 64 और 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 65। तो इसका मतलब है ये जो प्रश्न लिखा जा रहा है इसका जो 65वां टर्म होगा वो क्या होगा, इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसे नोट करें। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका 12वां प्रश्न हम देखेंगे। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है दो श्रेणी और उन श्रेणियों का जो सर्वांतर समान है, लेकिन प्रथम पद समान है या नहीं समान है ये नहीं दिया, इसलिए हम मान लेते हैं प्रथम AP का प्रथम पद A1 है और जो द्वितीय AP का प्रथम पद A2 है। ऐसे मान ले रहे हैं कि जो दो श्रेणियाँ दी जा रही हैं उनका प्रथम पद कितना मान ले, A1 मान ले और A2 मान ले। पहले सीरीज का जो 100वां पद कितना होगा वो कितना हो जाएगा, A100 बराबर A1 प्लस 99D और दूसरे सीरीज का जो 100वां पद होगा A100 बराबर A2 प्लस 99D। यहाँ देखें D का मान हमने समान रखा है, A1 A2 अलग रखा है। इसका रीजन यही है क्योंकि इन दोनों सीरीज में क्या है, D का मान समान दिया गया है। अब प्रश्न क्या है कि पहले समांतर श्रेणी और दूसरे समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। इसका मतलब इन दोनों का जब अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 100, अर्थात A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसको सॉल्व कर दो कितना आएगा, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ 99D और 99D कैंसिल हो जाएगा, आएगा A1 माइनस A2। तो A1 माइनस A2 कितना आ गया है, 100 आ गया। ऐसे इसको हम इक्वेशन 1 बना के छोड़ दे रहे हैं। अब प्रश्न क्या है, इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो इनका 1000वां पद कितना आएगा, पहले श्रेणी का 1000वां पद कितना होगा, A1 प्लस 1000D हो जाएगा माइनस इसका जो दूसरा श्रेणी है उसका 1000वां पद कितना होगा, तो हो जाएगा A2 प्लस 1000D हो जाएगा। और यही प्रश्न है कि इनका अंतर कितना आएगा, इसको निकालना है। तो देखो इसी को सरल करेंगे, बाकी आगे देखेंगे कितना आएगा। तो यहाँ हो जाएगा A1 प्लस 1000D माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर के जो है सिंबल चेंज हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1000D आएगा। तो ये लिखना था। तो कितना हुआ, A2 माइनस 1000D हो गया। अब देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 1000D तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आएगा A1 माइनस A2 आएगा। अब देखो
A1 और A2 का मान यहाँ इक्वेशन 1 में पहले से फाइंड हो गया, तो ये हम रख देंगे, मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, इनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना रहेगा 100 रहेगा। तो इसको नोट करेंगे। इसके 13वें प्रश्न में दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। एक बात समझते हैं, 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो 100 से बड़ी होती हैं। कितने से बड़ी होती हैं, 100 से बड़ी होती है, जबकि 999 से छोटी रहती हैं। मतलब इसके और इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट सकती हैं। तो हम लोग देखेंगे 100 के बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो 105 है, जो 7 से कट जाएगा, है ना। और 999 से पहले अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 994 जो है ये 7 से कट जाएगा। अब इसके बीच में और कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी, उन्हें ही ज्ञात करना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये प्रथम पद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा, जो 7 से कट रहे हैं, है ना। तो ये प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और 7 से कट रहे हैं, इसका मतलब सर्वांतर 7 दिया है, ठीक है ना। तो यन का मान हम लोग 90वें पद वाले फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो देखो ए का मान कितना हो जाएगा, सबसे पहली संख्या जो होगी 105 होगी, जो 7 से कटेगी, तो 105 हो गया। इसका अंतिम पद अर्थात एन का मान कितना हो जाएगा, 994 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 994 हो जाएगा, जो 7 से कट जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 7। अब हमें यन का मान ज्ञात करना है कि भाई कितने लोग हैं जो 7 से कटेंगे 105 और 994 के बीच में। तो क्या करना है, इन्हें ज्ञात करने के लिए इसमें यनवा पद का जो फार्मूला है वही रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी में हम लोग क्या करें, ए का मान, ए एन का मान और डी का मान रखें। तो ए एन का मान कितना हो जाएगा, 994 बराबर ए का मान कितना हो जाएगा, 105 आ जाएगा, धन एन का मान ज्ञात नहीं है, ऐसे रहने दो। डी का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब करना क्या है, 994 को यहीं रहने दो, 105 को इधर लेके आओ। कितना हो जाएगा, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुणे में 7। इन्हें घटा देंगे तो कितना आएगा, 14, और 14 में से 5 घटा दो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 8, 8 से 0 घटाओगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ है 9, 9 में से 1 घटा दो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 889 एन माइनस 1 गुणे में 7 हो गया। तो 7 को इधर भेजो कितना हो जाएगा, 8, 8, 9 पूरे का बटा 7 बराबर एन माइनस 1। तो इनका इनसे भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 127 आ जाएगा। कितना आएगा, 127 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 127 बराबर एन माइनस 1। 127 एक इधर आएगा तो धन में हो जाएगा बराबर एन, इसको जोड़ लो 128 आएगा। तो मतलब यहाँ पर एन का मान कितना आया है, 128, अर्थात 105 और 994 के बीच में 128 संख्याएं हैं जो एन से कट सकती हैं। इसके 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया गया है 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं। 4 के गुणज ज्ञात करने किसके बीच में, 10 के बीच में और 250 के बीच में बताने हैं। कि मतलब 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं या 4 से कट सकती हैं। तो इसके लिए देखो ध्यान से, यहाँ पर के बाद क्या है, 10 के बाद जो 12 होगा वो कट जाएगा 4 से, और यहाँ 250 से पहले कौन है जो 4 से कट सकता है। तो देखोगे 248 जो होगा ये भी 4 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 12 होगा और जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो क्या होगा, 248 होगा। अर्थात 4 से विभाज्य संख्या में पहला पद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और अंतिम पद कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए ये हो गया हमारा पहला पद और ये हो गया यनवा पद। तो ए बराबर क्या हो गया है, 12 हो गया। ए का मान कितना आ गया, 12 आ गया, और इसका यनवा पद कितना हो गया, ए एन का मान 248 हो गया। डी का मान कितना होगा, तो डी का मान 4 होगा, क्योंकि 4 से ये विभाज्य है। अब करना क्या है, इन तीनों मानों को यनवें पद के फार्मूले में रख देना है। तो यनवें पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए एन बराबर
ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी मानों को रखो तो an का मान कितना हो जाएगा 248, a का मान हो जाएगा 12 धन n माइनस 1 इंटू डी। तो d का मान कितना आएगा 4 आएगा। इस 12 को इधर लाओ, कितना हो जाएगा 248 माइनस में 12 बराबर n माइनस 1 4 इंटू 4। अब इसको इधर लेके आओ जाओ, कितना हो जाएगा घटा दो, तो 8 से 2 को घटाओ कितना आएगा 6 आ जाएगा। 4 से 1 को घटा दो 3 आ जाएगा, 2 ऐसे रहेगा तो कितना आ जाएगा 236 आ जाएगा। बराबर n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब करना क्या है 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4 को यहाँ लिख ले हम, कितना हो जाएगा 236। यहाँ पे देखेंगे ये जो 4 है 4 को इधर लाएंगे, 236 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 और इस 4 को इधर भेजोगे तो बटे में चला जाएगा 4 से 236 को भाग दे तो कितना आएगा, तो 4 का पहाड़ा एक बार, इसमें पढ़ो कितना आ जाएगा 5, 5 चौका 20, 3 36 हो जाएगा इधर, तो 9 चौका 36 कितना आ जाएगा मान, तो बराबर हो जाएगा -1। इस -1 को इधर लाओगे कितना हो जाएगा 59 और प्लस 1 हो जाएगा 60। तो इसमें कितने लोग हैं भैया, n का मान आ गया 60। तो मतलब क्या है 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। इसे नोट कर लीजिए। इसका 15वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 ... और 3, 10, 17 ... के n वें पद बराबर होंगे। इसमें करना क्या है, n का मान ज्ञात करना है। कंडीशन दी है n वें पद इनके बराबर हैं। अब पहली श्रेणी का देखेंगे, a1 का मान दिया गया है कितना 63 दिया है। a1 का मान कितना दिया है 63 और d का जो मान दिया है 65 से 63 को घटा दो तो आ जाएगा 2। तो पहले श्रेणी का जो a1 का मान है वो 63 है, d1 का जो मान दिया है वो कितना दिया है 2 दिया है। इसके दूसरे श्रेणी को देखेंगे तो a2 का मान कितना दिया है 3 दिया है और d2 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो 10 से 3 को घटा दो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इनके पहले श्रेणी का प्रथम पद और d1 का मान निकाल लिए, मतलब सर्वांतर ज्ञात कर लिए। दूसरे श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की n के किस मान के लिए इनके n वें पद बराबर हैं। तो हम क्या मान लेंगे कि इसके n वें पद जो होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, पहले श्रेणी का n वां पद मतलब a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 ये बराबर होगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। तो यहाँ a1 का मान रखें कितना हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। तो d1 का मान कितना है 2। ऐसे ही a2 का मान यहाँ रखें 3 प्लस n माइनस 1 d2 का मान कितना आया है 7 आया है। अब इसे ही सरल करके हम लोग क्या करेंगे n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो करना क्या है, इस 3 को इधर लेके जाओ और n माइनस 1 इंटू 2 को उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 63 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7 और ये वाला टर्म क्या होगा उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस n माइनस 1 इंटू 2। इसको सॉल्व करें, इसको घटा दो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा और यहाँ 7 से इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा 7n माइनस 7, इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा 2n प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 60 और ये 7 और 2 को घटा दोगे आएगा 5। तो 5 को इधर लाओगे तो प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस 5 आएगा, ठीक है ना। और इसको घटा दो कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5n। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा बराबर 5n हो जाएगा। तो इसको और इसको कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 5 का पहाड़ इसमें एक बार जाएगा, 5 नहीं है 15। तो n का जो मान आ गया है 13। मतलब इसमें 13वें पद पर इन दोनों श्रेणियों के n वें पद बराबर होंगे। इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पर इसी प्रश्नावली के अगले 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए